सबसे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज हम लोग देखते हैं डिफेक्ट के बारे में। डिफेक्ट ऐसे तो होते बहुत हैं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वैकेंसी डिफेक्ट है, इसको रिक्तिका दोष कहते हैं। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है, इसको अंतराकाशी दोष कहते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट है और फ्रेंकल डिफेक्ट है। ये तो बार बार रिपीट किए जाने वाले प्रश्न हैं, बोर्ड एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट होता क्या है। वैकेंसी मतलब क्या होता है? रिक्तिका। तो रिक्त मतलब जानते होइएगा आप लोग, खाली। तो इसका डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। सम ऑफ द लैटिक्स साइट्स आर वैकेंट। सम ऑफ द लैटिक्स साइट्स आर वैकेंट। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? कुछ जालक स्थल, कुछ जालक स्थल खाली होते हैं, खाली होते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। समझिएगा अच्छा से। अभी क्या बताएं रिक्तिका दोष में? कुछ जालक स्थल खाली होते हैं। तो जालक होता क्या है? तो आप देख रहे हैं इस फिगर को, अच्छा से समझिएगा। यही जालक लैटिक्स कहलाता है। इसका कुछ साइट्स, साइट्स मतलब जानते होंगे, जगह, स्थान। कुछ साइट्स जो होते हैं वो खाली होते हैं। जैसे आपको हम बता देते हैं कि अगर इसको चार्ज इसमें डालेंगे, पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट होता है। तो जैसे यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, कोई आप कंपाउंड भी ले सकते हैं। आपको पता है कि कंपाउंड दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक पॉजिटिव में तो दूसरा निगेटिव में। यहाँ क्या लिखा है? कुछ जालक स्थल खाली होते हैं। सम लैटिक साइट्स आर वैकेंट, यानी कि कहीं से हम खाली कर सकते हैं। एक पॉजिटिव खाली कर दिए तो कहीं से एक निगेटिव भी खाली कर दिए, तो ये क्या हो गया? ये वैकेंट हो गया। ये जगह क्या हो गया? वैकेंट हो गया, खाली हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे, रिक्तिका दोष कहेंगे। इसके बाद वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि लैटिक साइट्स वैकेंट होता है। तो ये कहीं से भी हम खाली कर सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कहीं से भी होता है। लेकिन इसको एक चीज़ याद रखना है कि यह नॉन आयनिक होता है और इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, ये क्या होता है? ये घट जाता है। बात समझिएगा, अच्छा से समझिएगा। इसका घनत्व क्या होता है? घनत्व घट जाता है। डेंसिटी है, स्वाभाविक है, यहाँ से कुछ खाली होगा तो डेंसिटी घट जाएगा इसका। यह किस आयनिक दोष में दिखाया जाता है? नॉन आयनिक। यहाँ पे लिख देते हैं नॉन आयनिक। कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग देखते हैं दूसरा, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में क्या होता है कि कुछ अवयवी कण, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ अवयवी कण। आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि अवयवी कण क्या होता है? अणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। तो अवयवी कण यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल और आयन भी हो सकते हैं। तो कुछ अवयवी कण जो होता है, जैसे अणु है, आयन है, ये अंतराकाशी, ये अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं। यानी कि सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फाउंड इन इंटरस्टेशियल डिफेक्ट या इंटरस्टेशियल साइट भी कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर अंतराकाशी, जैसे कोई भी आप कंपाउंड को
आसानी से अरेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिर वही पॉजिटिव निगेटिव, तो इसका अंतराकाशी ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर इसको पॉजिटिव से शुरू करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से अल्टरनेट, तो ध्यान देना है थोड़ा सा कि अंतराकाशी होता क्या है। अंतराकाशी नाम से ही लग रहा है अंदर की ओर, इंटरस्टेशियल, समझिएगा। जैसे यहाँ से पॉजिटिव को हम हटाएं, ध्यान दीजिएगा अच्छा से समझिएगा। यहाँ से क्या हटा दिए हम, पॉजिटिव को हटा दिए, तो ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, गौर से देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इसका अंतराकाशी यहाँ पर आ जाएगा, ये इंटरस्टेशियल साइट में आ गया। कहीं से आप निगेटिव हटाते हैं, यहाँ से निगेटिव हटाते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, इसके अंतराकाशी में आ जाएगा निगेटिव। इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टेशियल साइट, इंटरस्टेशियल साइट, अंतराकाशी दोष। अब हम लोग इसके घनत्व यानी डेंसिटी पर चर्चा करेंगे। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये बढ़ा देता है। घनत्व क्या हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छा से, डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा इंटरस्टेशियल क्या होता है, तो कुछ जगह जो होता है खाली होकर के वो अंतराकाश स्थल में चला जाता है। अब हम लोग देखेंगे शॉटकी और फ्रैंकल के बारे में। तो शॉटकी में होता क्या है कि विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, समझिएगा अच्छा से, शॉटकी डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले, लुप्त मतलब क्या होता है, मिसिंग, लुप्त होने वाले धनायन और ऋणायन की संख्या समान होते हैं। एक बार डिफिनीशन देख लीजिएगा आप लोग। शॉटकी में क्या होता है, धनायन एवं ऋणायन की संख्या समान यानी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। और धनायन और ऋणायन कैसा होना चाहिए, लुप्त होने वाले, यहाँ लिख देते हैं, ये पहले भी लिख सकते थे, लुप्त होने वाले, लुप्त होने वाले, समझिएगा अच्छा से, ध्यान दीजिएगा। धनायन एवं ऋणायन कैसा होना चाहिए, लुप्त होने वाले, यानी कि मिसिंग, इंग्लिश में भी लिख देते हैं इसको, मिसिंग ऑफ केटायन एंड एनायंस आर इक्वल। बात समझिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव जो मिस होगा हटाएंगे हम लोग, इक्वल नंबर में हटाएंगे, यानी जितना पॉजिटिव हटाएंगे उतना ही निगेटिव हटाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका एग्जाम्पल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका एग्जाम्पल NaCl होगा, AgBr होगा, NaCl, समझिएगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। NaCl आप सबको पता है कि ये 2 पार्ट में टूटता है, अच्छा से समझिएगा। NaCl 2 पार्ट में टूटता है, Na+ में और Cl- में, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, आप इसमें अरेंज कर सकते हैं Na+, Cl-, Na+, Cl-, फिर यहाँ पर क्या होगा, Na+ है तो Cl-, फिर Na+, Cl-, Na+, इस तरह से हम लोग अरेंज करते चलेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसके डेंसिटी पर भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो मिसिंग मतलब खोना, गायब होना, यानी कि अगर कहीं से हम पॉजिटिव गायब करते हैं, ध्यान दीजिएगा, या निगेटिव भी गायब कर सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, यहाँ पर क्या है, Na+ है, तो यहाँ से एक Na+ मिस हो गया, मतलब गायब हो गया, लुप्त हो गया। तो कहीं से हम Cl- को भी हम क्या कर देंगे, लुप्त कर देंगे, गायब कर देंगे, यानी कि इक्वल नंबर में गायब हुआ, एक पॉजिटिव गायब तो एक निगेटिव गायब। अगर 2 पॉजिटिव गायब करते हैं तो 2 निगेटिव भी गायब होगा। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग इसके डेंसिटी पर चर्चा करेंगे, घनत्व। तो घनत्व क्या होगा इसका,
घनत्व बढ़ जाता है। समझिएगा, ये किस कंपाउंड में होता है, किस सॉलिड में होता है, यह आयनिक सॉलिड में होता है। आयनिक ठोस में यह उत्पन्न होता है, आयनिक सॉलिड में उत्पन्न होता है। बस इसको याद रखिएगा, इसी को हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। और अब हम लोग चलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट में। फ्रेंकल डिफेक्ट में ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें होता क्या है कि धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर, समझिएगा, धनायन यानी कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। धनायन अपने वास्तविक स्थान से, ध्यान दीजिएगा, धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थल मतलब साइट यानी जगह, विस्थापित होकर अंतराकाश स्थल में चला जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे, फ्रेंकल दोष कहेंगे। तो इसको समझिएगा ऐसे भी कि पॉजिटिव जो है अपना स्थान छोड़ करके इंटरटेशियल स्थान में चला जाता है, जैसे फिगर से समझ लेंगे हम लोग। फिर इसी तरह इसमें भी बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। आप AgBr भी ले सकते हैं। AgBr का नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये दोनों में होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो NaCl भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, AgBr। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। तो समझेंगे हम कि धनायन यानी कि पॉजिटिव अपने स्थान से लुप्त होकर के, ये अपने स्थान से विस्थापित होकर के कहाँ चला जाता है, अंतराकाश दोष में चला जाता है। यानी कि कहीं से भी धनायन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अच्छा से समझिएगा। धनायन यानी कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो आप इसको पहले अल्टरनेट अरेंज कर लीजिए, निगेटिव पॉजिटिव करके। आप इसमें पूरा भी लिख सकते थे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पॉजिटिव यानी कि कहीं का पॉजिटिव, यहाँ से हम पॉजिटिव हटा दिए, यहाँ पर लिखा हुआ धनायन यानी प्लस यहाँ से हटेगा और ये कहाँ चला जाएगा, अंतराकाश स्थल यानी इंटरटेशियल साइट में चला जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ये पॉजिटिव, ये कहीं पर भी इंटरटेशियल में आ जाएगा। क्या ये समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत इसमें? इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे कि अभी आपको पता है कि AgBr दोनों में होगा, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों में होगा। ZnS AgBr दोनों में होगा, AgBr शॉर्टकी में भी होगा, AgBr फ्रेंकल में भी होगा। अब हम लोग इसके घनत्व डेंसिटी पर चर्चा करेंगे। तो डेंसिटी क्या होगा फ्रेंकल में, तो समझिएगा अच्छा से कि इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक चीज़ और जान लीजिएगा कि फ्रेंकल दोष को, फ्रेंकल डिफेक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, आपको बता देते हैं, वो होता है विस्थापन दोष। फ्रेंकल दोष को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, विस्थापन दोष। क्या कहेंगे इसको, विस्थापन दोष को क्या कहेंगे, बोलिए जल्दी। आप लोग जानते होंगे डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्या कहेंगे, डिसलोकेशन डिफेक्ट। अच्छा से समझिएगा। इसमें अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए हैं कि शॉर्टकी में क्या होता है, शॉर्टकी में घनत्व डेंसिटी बढ़ जाता है, फ्रेंकल में डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। और ये भी जो होता है ये आयनिक सॉलिड में दिखाया जाता है। ये भी क्या, किस चीज़ में दिखाया जाता है, आयनिक सॉलिड में, आयनिक ठोस में दिखाया जाता है।
आपको ये सब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ है? आपको उम्मीद है कि ये सब पूरा समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और हम एक बार और बता देते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। हिंदी में रिक्तिका दोष कहते हैं, जिसमें कुछ जालक स्थल खाली हो जाते हैं। उसके बाद अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल क्या होता है कि खाली होकर के उसके अंदर के साइड में चला जाता है। शॉर्टकी में क्या होता है कि मिसिंग ऑफ केटायन, यानी कि जितना पॉजिटिव हटेगा उतना नेगेटिव हटाएंगे, दोनों इक्वल नंबर होना चाहिए। फ्रेंकल में क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव अपना जगह छोड़ करके अंतराकाशी में चला जाता है। दोनों का डिफरेंस भी बता दिए। और एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों को कि AGBR बोथ सोज शॉर्टकी एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट। अगर दिखाई नहीं दे तो इसको हम फिर ऊपर लिख देते हैं, इसको ऊपर ही लिख देते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और भी बताने वाले हैं, थोड़ा सा और बताएंगे इसमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम ऊपर में लिख देते हैं कि हम बताएं अभी कि AGBR दोनों में होता है, तो नोट करके एक चीज़ लिख देते हैं, नोट AGBR, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, बोथ सोज, ये दोनों में होता है, बोथ सोज शॉर्टकी एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। AGBR दोनों को प्रदर्शित करता है। AGBR शॉर्टकी एवं फ्रेंकल दोनों को दर्शाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब पूरा समझ में आ गया होगा। चारों डिफेक्ट के बारे में बताएं, चारों समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार और बता रहे हैं कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।